इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए सैयद इरफ़ान इब्न सैयद इस्माइल साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। इनके तकरीर का उन्वान है कुर्बानी का मकसद क्या है। ये हिफ्ज़ अव्वल के तालिब इल्म है और मलकापुर के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे प्यारे असातिज़ा कराम, वाजिबुल एहतराम और मेरे मुअज़्ज़िज़ दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है कुर्बानी का मकसद क्या है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये कुर्बानी जो आज हमको, आपको और तमाम अहले निसाब को अंजाम देनी है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, जिसका वाक़या मुख्तसर लेकिन बहुत ही सबक आमोज़ और इबरत व नसीहत देने वाला है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है जिन पर अल्लाह ताला ने तौहीद खालिस के मुकम्मल मफ़हूम को उतारा और इंसानी जहन की तरक्की के साथ साथ मजहबी मामलात और मसाइल भी ऊँचे और बुलंद होकर नाजिल होते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो इंसानी जहन इतनी तरक्की कर चुका था कि तौहीद के नाज़ुक और अहम मसाइल पूरी शरह व बस्त के साथ नाजिल कर दिए जाते। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह की तौहीद का वाज़ कहा और तफसील व तशरीह के साथ कहा और तौहीद का मुकम्मल सबक दिया। दुनिया सितारों की पूजा करती थी, आफ्ताब और महताब की परस्तिश होती थी, बूत बनाए जाते और उनके सामने अल्लाह के बंदों के सर झुकते थे। एक रात जब सितारे चमके, हज़रत लोगों ने उसके सामने सर झुकाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को सबक देने की खातिर फरमाया कि ये खुदा है। जब वो सितारे लोगों की नज़रों के सामने डूबने लगे तो आपने फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह आफ्ताब निकला और पूरी शान और तापानी के साथ निकला। लोगों का जहन इस तरफ जा सकता था कि ये बड़ा है, यही खुदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार फरमाया। जब शाम और आफ्ताब डूबने लगा तो आपने फरमाया, इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन। हम ऐसा खुदा मानने के लिए तैयार नहीं जो सुबह को निकले और शाम को डूब जाए, जो फ़ानी और ज़वाल पजीर हो, जो सिर्फ सुबह से शाम तक ठहरने वाला हो। ये सिलसिला कायनात तो बहुत दिनों से है और ना जाने कितने दिनों तक रहेगा। खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहे। आपने फरमाया, जो चीज़ सुबह निकल कर शाम को डूब जाए वो खुदा बनने के लायक नहीं। तशरीह तफसील के साथ तौहीद का पहला सबक था जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को दिया। हम लोग समझते हैं कि तौहीद के माना सिर्फ ये है कि खुदा को एक मान लिया, उसके साथ किसी को शरीक ना किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उससे पता चलता है कि तौहीद का आखिरी मकाम और सबसे ऊँची मंजिल ये है कि इंसान खुदा के वास्ते अपनी महबूब तरीन चीज़ को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। हमारी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा ना हो जो खुदा के इताअत से खाली हो। आज की कुर्बानी तौहीद के इकरार की एक यादगार है। हमने खुदा को एक कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह को अल्लाह माने और ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुदा के सिवा दूसरों की फरमा रवाई को तस्लीम करें। हम तौहीद के कायल हुए तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह को एक माने और ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुदा के सिवा दूसरों के हुक्म मानते रहें। ये तौहीद नहीं है। तौहीद के माना तो ये है कि तौहीद के माना तो ये है कि अल्लाह को एक जानो, उसको अपना माबूद और खालिक समझो और उसकी मुकम्मल इताअत करो। हमारी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा ना हो जो हज़रत इब्राहीम जो अल्लाह की इताअत से खाली हो। जब तौहीद मुकम्मल होंगी तुम अपने अज़ीज़ तरीन मता और इंतहाई कीमती सरमाए को अल्लाह के हुक्म पर लौटाने के लिए तैयार रहो, तब तौहीद होंगी।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब के ज़रिए आया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यकीन किया कि इस तरह बेटे को ज़िबा करने की वही ख्वाब के ज़रिए मिल रही है। उन्होंने ख्वाब का तज़किरा अपने बेटे इस्माइल से किया। नबी के बेटे थे और नबी होने वाले थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी शादमानी से कहा, अरे मेरे बाप, आप वो कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। बाप ने बेटे को पछाड़ा। मोहब्बत पिदरी को रोकने की खातिर अपनी और बेटे की आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या ऐसा ना हो कि आंखें चार हो, बाप की मोहब्बत जोश में आए और चोरी काम न कर सके। जब अपने बेटे और बुढ़ापे के सहारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करके हटे तो देखते हैं कि बेटा सही व सालिम एक तरफ खड़ा हुआ है और एक दुम्बा ज़ुबाशुदा दरमियान में पड़ा हुआ है। आज की कुर्बानी उसी कुर्बानी की यादगार है। बेटे की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने माल व मता की कुर्बानी तौहीद का आखिरी दर्स है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उसवे के ज़रिए दुनिया को दिया। अल्लाह ताला ने उस सुन्नत इब्राहीमी को बराबर रखने और बाक़ी रखने के लिए और उसकी याद ताज़ा रखने के लिए उसकी याद ताज़ा रखने के लिए हमें हुक्म दिया कि हम उस पाकीज़ा और बुलंद उसवे की याद हमेशा मनाया करें। हम उस पाकीज़ा और बुलंद उसवे की याद हमेशा मनाया करें। इसलिए कुरान ने बताया है, हम और आप जो मुसलमान कहलाते हैं, ये लक़ब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। इस्लाम के माना है गर्दन निहादन बतात। इस्लाम उसूल व दस्तूर का मज़हब है। इसके नज़दीक सबसे अहम चीज़ इताअत और फरमाबरदारी है। इस्लाम ने इस मफ़हूम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी इबादत में मुख्तलिफ़ तक़रीबात में बताया है और वाज़ेह किया है। मुती नाम है मुसलमान का। इताअत का मादा अगर हम में ना हो तो हमारा इस्लाम काबिल कबूल ना होगा। मुसलमान हम जब ये होंगे कि जब हम अपने तमाम ख्वाहिशात की मालो मता की कुर्बानी दें, जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी। आज हमारी जैसी हालत है, इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ़ ये है कि हम में इताअत नहीं है, नज़्म फरमाबरदारी नहीं है। अल्लाह ने कहा है, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हमारा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह। हुक्म देने का सज़ावार सिर्फ़ एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न की जाए। रसूल की इताअत भी इसलिए है कि वह अल्लाह का नुमाइंदा और पैगम्बर है। उसके बाद आपके खुलफ़ा और जानशीन हैं, उनकी इताअत भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया। मुता सिर्फ़ एक ही है, बक़िया इताअतें उसके तहत और नीचे है। जब तक हम अपने अंदर इताअत का मादा पैदा ना करें और इताअत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो, उस वक्त तक हम इस्लाम का सही नमूना नहीं बन सकेंगे। आज जो हम इंतशार के शिकार है और यहाँ वहाँ के ठोकरें खा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है कि हम में इताअत मफकूद हो चुकी है। आप मजबूत दीवार बन सकते हैं अगर आप में नज़्म व इताअत हो। आज हमारा मसला उलझा हुआ है, कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी, मगर हम ये फ़ैसला नहीं कर सके कि हमें किसके साथ जाना है और किसकी बात माननी है। ये तरीक़ा पनपने का नहीं है। मेरे भाइयों, हमारा हाल ये है कि कुछ देर किसी रहबर के साथ चलते हैं और फिर लौट आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मंजिल भी मुतय्यन नहीं। मेरे ख़याल में मामला निहायत नाजुक है। मेरे भाइयों, तुम ज़रा सोचो तो तुम्हारी मंजिल मुतय्यन है, तुम्हारी मंजिल तयशुदा है। तुम्हें अपनी मंजिल मुतय्यन नहीं करनी है। तुम्हारी मंजिल अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है और दीन और दुनिया की अज़मतें उसी इताअत में वाबस्ता है। उसी इताअत में तुम्हारी कामयाबी का राज पोशीदा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जल रही है, आप उसके परवाने हो। शमा पर गिरो और जल कर ख़त्म हो जाओ। यही तुम्हारी मंजिल है, यही तुम्हारा मकसद है। अल्लाह और रसूल की इताअत तुम्हारा मकसद है और इसी में तुम्हारी कामयाबी का राज है। मेरे भाइयों, बात को समझो। तंजीम के ज़रिए, नज़्म और इताअत के ज़रिए अपनी ताकत बढ़ाओ और वरना दुनिया की मज़दूर ठोकरें तुम्हें पामाल कर देंगी। हज़रत इब्राहीम आज बहुत से मुसलमान कुर्बानी करेंगे
और अपने खालिक के हुजूर अपनी कमाई का एक हिस्सा पेश करेंगे। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने माबूद के हुक्म पर, अपने माबूद हकीकी के हुक्म पर अपने बेटे, अपने अज़ीज़ तरीन दौलत और बुढ़ापे के सहारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह कर दिया। बाप बेटे की कुर्बानी का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया था कि एक अज़ीज़ तरीन दौलत, एक अज़ीज़ तरीन जान, एक शहीद व सालेह बेटे और मुस्तक़बिल के पैगम्बर को ज़ुबह कर दिया जाए। ना खुदा को इंसान के खून की ज़रूरत थी और ना इंसान के ज़ुबह किए हुए जिस्म की ज़रूरत थी। इसका मकसद तो दर्स देना था आने वाली नस्लों को और एक पैगंबर के दिल से मोहब्बत के उन तमाम जज्बों को अमलन ख़त्म कर देना था जो आबिद और माबूद, खालिक व मखलूक और मुहिब व महबूब के दरमियान हाइल हो सकती थी। हज़रत मुहिब व महबूब के दरमियान हाइल हो सकती थी। मोहब्बत के जितने जज्बे हो सकते थे और जिसमें गुंजाइश निकलने का इम्कान हो सकता था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। बाप को शहीद बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। शुबा हो सकता था कि ज़िंदगी के किसी मरहले में कहीं जाकर मोहब्बत का जज्बा बढ़ ना जाए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने जानते कुर्बानी करके इस इम्कानी शुबे को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वो इस इम्तिहान में पूरे उतरे। कुर्बानी का ये वाक़या मुख्तसर लेकिन अपने नताइज और रूह के एतबार से बहुत गैर मामूली है। अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी की याद ताज़ा रखने के लिए हर साहिब निसाब पर कुर्बानी को फ़र्ज़ करार दिया। अल्लाह ताला को किसी की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम अल्लाह ताला को किसी की इसी हुक्म के मुताबिक हम कुर्बानी करते हैं। मकसद न वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान लेना था और न यहाँ यहाँ किसी जानवर की जान लेना है। न वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना था, न हमारे ज़ुबह किए हुए जानवर के खून को माबूद हकीकी तक पहुँचना था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा जालिम नहीं है कि उसे किसी की जान लेना पसंदीदा हो, ना उसे भूख प्यास लगती है कि किसी के खून और गोश्त से उसकी भूख और प्यास मिटाई जाए। अल्लाह ताला इन सब तमाम चीज़ों से पाक है। वो तो इन चीज़ों से जज्बा फ़िदाकारी पैदा करना चाहता है और सरे तस्लीम ख़ुम करने की तालीम देता है और राज़ी बरज़ा होने का हुक्म और अपनी जान को हक़ की राह में कुर्बान करने का दर्स देना चाहता है। अल्लाह ताला हमें सुनने बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।